फिजिक्स ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 18 न्यूक्लियर फिजिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं और मुझे अक्सर ये स्टूडेंट जब भी मिलते हैं कहते हैं सर न्यूक्लियर फिशन वाला टॉपिक जो है ना वो एक दफा एक्सप्लेन करें। तो आई जस्ट थॉट अबाउट इट कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं फिशन रिएक्शन। ऑटोहन एंड स्ट्रासमैन ने 1939 में ये कंसेप्ट दिया, क्या व्हेन हैवी न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी स्प्लिट अप इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, और इसमें न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। कैसे? ये छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, रिएक्शन समझ के फिगर समझ ली आगे तो आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, क्या होता है सबसे पहले कहता है सिंपल, जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235, क्योंकि ये आइसोटोप्स हैं बेटा यूरेनियम के, इसमें यूरेनियम 235 एक्टिवेट है, ठीक है। ये जब न्यूट्रॉन इसमें अब्जॉर्ब होगा तो 236 में आ जाएगा, ये इंटरमीडिएट स्टेट आ गई, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जब इंटरमीडिएट स्टेट में आया तो फिशन फ्रेगमेंट्स निकले, XY फिशन फ्रेगमेंट्स हैं, ये बेरियम क्रिप्टॉन की फॉर्म में है या और बहुत सारी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। 3 न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू बी रिलीज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ये एक रिएक्शन आपके सामने है कि जब न्यूट्रॉन, चूंकि इट्स अ न्यूट्रल बॉडी, इट्स इजी टू कम क्लोज टू द यूरेनियम 235, क्योंकि इसमें जो आइसोटोप यूज हो रहा है यूरेनियम का वो 235 है, 238 नहीं है, ठीक है ना। 235 इज वेरी रेयर एज कंपेयर टू 238। अच्छा, ये इसका सिंगल रिएक्शन था, और इस सिंगल रिएक्शन में देखें ये एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये जाके यूरेनियम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। जब यूरेनियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये जैसे डंबल होता है ना, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, ये डंबल फॉर्म में ये वो स्टेज बन जाती है, अनस्टेबल स्टेट इसकी, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर क्या होता है, डंबल फॉर्म से बेरियम क्रिप्टॉन निकलते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं सारा नाम ताकि आपको, ये डंबल फॉर्म है, ये यूरेनियम 236, ये यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन, ये डंबल फॉर्म, और 3 न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू बी रिलीज। ये न्यूट्रॉन्स है जी, ये एनर्जी निकलेगी, ये सारे न्यूट्रॉन्स हैं। ये एक सिंगल फिगर है, अभी इसकी मैं दूसरी फिगर भी बताऊंगा, इसका मेन रिएक्शन भी बताऊंगा। सिंगल फिगर में ये डंबल फॉर्म बन गई, ठीक है ना, जिस तरह डंबल, ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट आ गई। न्यूट्रॉन जब यूरेनियम 235 में एब्जॉर्ब होता है तो ये डंबल फॉर्म अनस्टेबल, जिसको हम स्टार में भी यूज, मैं वहां भी स्टार यूज किया था, कि ये इंटरमीडिएट स्टेट आ गई, अनस्टेबल स्टेट। चूंकि ये जो एलिमेंट है ऑलरेडी ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर मोर देन 82 है, ठीक है, मोर देन 82 अनस्टेबल है। अनस्टेबल मीन के ये रेडिएशन एमिट करता है ये एक रिएक्शन था। अभी सेकंड रिएक्शन जरा माय डियर स्टूडेंट देखिएगा, न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 92 फिशन फ्रेगमेंट, यहां पे इसकी बेरियम एंड क्रिप्टॉन 141 और 96 56 36 3 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 फिशन फ्रेगमेंट्स, ये फिशन फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म, 3 न्यूट्रॉन्स इन ईच रिएक्शन। और इसकी जरा एक्सपेंडेड फिगर को जरा देखिएगा, ईच रिएक्शन एमिट 3 न्यूट्रॉन्स, हर एक रिएक्शन 3 न्यूट्रॉन निकालेगा। फिर ये जब यूरेनियम के साथ एक्ट करेगा, ये भी यूरेनियम के साथ एक्ट करेगा, ये भी यूरेनियम के साथ एक्ट करेगा, ठीक है ना। ये रिएक्शन इज गोइंग ऑन, इसलिए इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या कहते हैं? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। नाम इसके डिफरेंट है, काइंडली आपको सारे नाम आने चाहिए। फिशन रिएक्शन
अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन, ये सारे नाम आपके सामने लिख लूंगा मैं ताकि आपको न्यूक्लियर फिशन। अच्छा, एनर्जी क्यों रिलीज होती है, अभी आता हूं मैं। ये फिगर चूंकि मैंने आपको कोशिश की है आपके सामने बना के ताकि आपको पता चले ये बेरियम क्रिप्टॉन, ठीक है, ये बेरियम क्रिप्टॉन, ये बेरियम क्रिप्टॉन, और ये एनर्जी रिलीज हो रही है। ये जो मैंने रिएक्शन आपके लिए बनाया है, प्लीज इसका जब स्क्रीनशॉट लेंगे इसको 1 टाइम 2 टाइम एक्सप्लेन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी क्या होता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप क्या है कि न्यूट्रल बॉडी इज वेरी क्लोज टू द इजीली अब्सॉर्ब विद द यूरेनियम 235। नंबर 1 एनर्जी रिलीज होने की 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। नंबर 1 3 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड in each reaction, number 1. Number 2, mass of fission fragments products का mass is always less than mass of nucleus. nucleus mean यहां पे जो यूरेनियम है, तो यूरेनियम का मैं सिर्फ शॉर्टकट लिख रहा हूं 235, mass is always greater than mass of barium and krypton. Please note it. Uranium mass of uranium is always greater than the mass of fission fragment. ये जो difference of mass है, इसका difference of mass, ये दोनों fission fragments और uranium के mass का, इसकी बेस पे आइंस्टाइन की जो एनर्जी mass relation आपने पढ़ा है माशाल्लाह is equal to mc square. Everybody should know. ये अगर मैस एनर्जी रिलेशन आइंस्टाइन ड्राइव ना करता तो ये फिशन रिएक्शन अक्कर हो ही नहीं सकता था। माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन कॉज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर फिशन, फिशन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। अच्छा, ये जब मैस इनका डिफरेंस है, इस मैस के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, डिफरेंस ऑफ मैस एनर्जी इज रिलीज। इज इट क्लियर? ये छोटे छोटे पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कंसेप्ट में दूंगा। मैस एनर्जी रिलेशन हो गया। अभी इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सरप्लस न्यूट्रॉन है ये तो अनकंट्रोल्ड है, पहले में 3 फिर 9 फिर 27, ये तो अनकंट्रोल्ड है। और ये एटॉमिक बम के लिए, ये किसके लिए है? एटॉमिक बम के लिए। ये मैकेनिज्म फिशन रिएक्शन किसके लिए यूज हो रहा है? एटॉमिक बम, क्योंकि न्यूट्रॉन सरप्लस निकलते जाएंगे, यूरेनियम से रिएक्ट करते जाएंगे और ह्यूज। अच्छा, एक रिएक्शन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा क्या होता है? एवरीबॉडी शुड नो, 10⁻⁶। एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम से रिएक्ट करेगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। तो इमेजिन करें माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये 3, 9, 27 होगा तो एक्सप्लोजन होगा, लार्ज डिस्ट्रक्शन होगी। तो ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है। इफ वी कैन कंट्रोल द सरप्लस न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन जब आपने कंट्रोल करने हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बेरियम एंड क्रिप्टॉन रॉड्स, बोरॉन बी सिंबल है, एंड कैडमियम CD सिंबल होता है, ठीक है। ये जो रॉड्स हैं, ये जो सरप्लस न्यूट्रॉन है, जब हम ये रॉड्स या हैवी वाटर एंड बहुत सारे सोर्सेज हैं, व्हेन वी कैन यूज दीज रॉड्स, तो ये जो रॉड्स हैं बोरान और कैडमियम रॉड्स, ये क्या करेंगे? सरप्लस जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, दे आर गोइंग टू अब्सॉर्ब। इनको जब अब्सॉर्ब करेंगे तो यही अनकंट्रोल चेन रिएक्शन चेंज हो जाएगा कंट्रोल चेन रिएक्शन में। किस लिए? न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। किसके लिए? शाबाश, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। ये न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास भी कैनअप कराची में है, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये इसी मैकेनिज्म पे काम करता है कि ये जो एनर्जी एक तो जाया हो रही है, ये तो वेस्ट हो रही है एनर्जी, एक्सप्लोजन है, वेस्ट है, इसी एनर्जी को हम फ्रूटफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे बाय कंट्रोलिंग दी सरप्लस न्यूट्रॉन, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। कि जब न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब हो गए, सरप्लस जो है वो उनका बंद हो गया, तो हम ये एनर्जी हम किस लिए यूज करते हैं? अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, अपने बाकी कामों के लिए, ताकि आप इंडस्ट्री चलाएं इससे और इससे मुल्क की डेवलपमेंट हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कंपैक्ट टॉपिक है, मैंने कोशिश की है एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करने की।
न्यूक्लियर फिशन, फिशन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन। ये कंट्रोल चेन रिएक्शन भी इसको आप कह सकते हैं। कब? ये अक्सर शॉर्ट आंसर आता है कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो आपने इसके लिए बेटा ये चीज लिखनी है माय डियर स्टूडेंट्स के वी कैन कंट्रोल द सरप्लस न्यूट्रॉन बाय यूजिंग बोरॉन एंड कैडमियम रॉड्स। ये रॉड्स अब कंटिन्यूली मूव करते हैं तो सरप्लस न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। हैवी, इसलिए कैनप कराची में हमने देखा है जो सी के पास है, ठीक है ना, ताकि हैवी वाटर वहां से इजीली मिलता रहे और हम वो प्रोसेस चलता रहे। ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो ये एक एफएससी लेवल का टॉपिक था, लेकिन माय डियर स्टूडेंट में मैटर के लेवल पे वो सारी वो बातें मैंने आपको बताई हैं कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये डिफरेंस ऑफ मैसेज है। दूसरा, क्यों मैस में डिफरेंस है, किसका मैस ज्यादा, ये एमसीक्यू है। सम ऑफ फिशन फ्रेगमेंट्स, सम ऑफ मास ऑफ फिशन इज ऑलवेज लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन सा यूज हो रहा है यहां पे, यूरेनियम 235। तो ये जो एनर्जी मास रिलेशन में कन्वर्ट करती है इज इक्वल टू mc², ये आइंस्टाइन ने बताया था। ये रिएक्शन यूज किया। फिर ये एक रिएक्शन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, मेगा क्या होता है 10⁻⁶ होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। थैंक यू।